friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss about relation. It is our second video which is related with relations. Now we will discuss about the relation, its representation. First of all, what is a relation? A relation R, relation को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे. A relation R from set X to Y. रिलेशन के लिए हमारे पास दो सेट्स होने जरूरी है, चाहे वो सेम टू सेम हो, चाहे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. मैंने एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, तो इनमें रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ. क्या होता है? इज अ कोरेस्पोंडेंस बिटवीन सेट एक्स टू सेट वाई. मतलब बाई विच सम एलिमेंट ऑफ, और कहते हैं सम और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ वाई. इसमें एक्स के कुछ एलिमेंट्स वाई के कुछ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन. उस रिलेशन को जब हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हमें एक्चुअल फॉर्म में क्या बोलते हैं? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू वाई. A relation R from a non-empty set X to another non-empty set Y is a subset of X cross Y. एक्चुअल में जो रिलेशन होता क्या है, जब हम X और Y की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका ही एक क्या सबसेट आता है, वेयर X एंड Y बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स. इट मीन्स आर रिलेशन जो X to Y इज नथिंग बट एक्चुअली के सबसेट ऑफ X क्रॉस Y. तो हम इसके क्या नोटेशन दे सकते हैं? रिलेशन आर सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई. जैसे हम इसे एग्जाम्पल शो करते हैं. जैसे आपको पता है कोई भी रिलेशन है, जैसे ब्रदर, हमारे एक्चुअल लाइफ में जो रिलेशन होते हैं जैसे ब्रदर का, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, इन लॉज में जैसे रिलेशंस होते हैं, तो उसी तरह कुछ रिलेशन से हम डिफाइन करके उनकी क्या एक ऑर्डर्ड पेयर में उनको क्या एसोसिएट कर देते हैं. तो इसके लिए पर एग्जाम्पल रिलेट करने जा रहे हैं. कंसीडर सेट एक्स एंड वाई एज अ सेट ऑफ ऑल मेल्स एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ द किंगडम अयोध्या. जैसे आजकल आप सब रामायण देख ही रहे होंगे, तो रामायण में आपने देखा हुआ है कि अयोध्या, जो कि अयोध्या में है एक रॉयल फैमिली, उसमें से हमने कुछ मेल और फीमेल मेंबर्स की बात की है. जिसमें मैंने मेल मेंबर्स की कैटेगरी को एक्स सेट से डिफाइन किया है और फीमेल मेंबर्स की कैटेगरी को वाई सेट से डिफाइन किया है. अब एक्स सेट्स में मेरे पास कौन कौन है? मेल्स की बात की है, दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न. वाई में मैंने क्या लिया है? फीमेल्स, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति. हमने रिलेशन क्या डिफाइंड किया है? वॉज अ हस्बैंड ऑफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई. मतलब हमने बताना है जो एक्स में जितने भी मेल्स है वो किन किन के हस्बैंड है, उसके साथ रिलेशन डिफाइन करना है. इसमें हमें रिलेशन कौन सा दिया हुआ है? हस्बैंड का. तो मैं आर डिफाइन कर रही हूँ, ये मैंने एच फिक्स किया इसलिए बिकॉज इससे पता चलता है कि हस्बैंड का रिलेशन डिफाइन किया हुआ है. अब आपको पता है जो दशरथ जी है उनकी तीन पत्नियां थी, एक तो कौशल्या जी, दूसरी केकई, तीसरी सुमित्रा. तो मैंने इसके क्या है, सबसे पहले मैंने दशरथ को कौशल्या जी के साथ एक पेयर बना दिया ऑर्डर टू टपल का. राम जी को मैंने सीता के साथ क्या है ऑर्डर पेयर कर दिया. भरत को क्या है हमने मांडवी के साथ कर दिया. लक्ष्मण को हमने क्या है उर्मिला के साथ देखो ऑर्डर पेयर में ले लिया. ये हो गए. अब हमारी बारी आई शत्रुघ्न की. शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति हमारे पास ये रही. बट दशरथ की ऑल्सो दो की वाइफ थी हमारे पास कि कई और सुमित्रा, उसके भी हमने ऑर्डर पेयर बना लिया है. तो हमने कौन सा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया? हस्बैंड का. भी जो हमारा सबसे फर्स्ट एंट्री है वो हस्बैंड की है. सेकंड एंट्री पे किन किन के हस्बैंड है वो, जैसे दशरथ कौशल्या जी के, कई जी सुमित्रा के, राम सीता के, भरत मांडवी के, लक्ष्मण उर्मिला के, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के. तो ऐसा हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया. तो इस तरह ऑर्डर्ड पेयर को कर्ल बेसिस में लिखना एक रिलेशन डिफाइन करता है. इस रिलेशन के लिए आपके पास ये डिफाइन होना चाहिए कि किस बेस पे आप उनको क्या ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हो. नेक्स्ट इसको हम एक डायग्राम के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे मैंने एक्स वाई मैंने रिलेशन हस्बैंड पे डिफाइन किया है. यहाँ पे मैंने एक्स मतलब जो आपको जो स्टार ये एक्स गिवन है ना, इसकी एंट्रीज लिखती है दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न. वाई पे मेरे कौन सा लिखा हुआ है? कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति. हाँ, यहाँ आपने, आपको पता है सेट में आपने कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने होते. अब हम मैचिंग करने जा रहे हैं. दशरथ को कौशल्या जी के साथ, ठीक है. उसके बाद राम को सीता के साथ कर दिया. फिर आपको गए भरत को मांडवी के साथ, लक्ष्मण को उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति के साथ. बट दशरथ सुमित्रा के साथ भी होगा और केकई के साथ भी होगा. इसमें आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साथ मैचिंग हो, एक ही मोर देन वन भी साथ क्या है मैचिंग हो सकती है.
यहाँ पे आपका कोई एलिमेंट क्या एम्प्टी भी रह सकता है, एक से ज्यादा साथ मैचिंग भी सकती है। तो एक्चुअल में रिलेशन एक्चुअल होता क्या है, एक्स और वाई के क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अगर आपको कोई पूछ भी ले व्हाट इज अ रिलेशन, देन यू विल से दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी और एक्स एंड वाई। ना अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। व्हाट इज डोमेन, कोई भी आपको रिलेशन आर गिवन है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जब हम आर रिलेशन में जो मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रखे, इनकी जो फर्स्ट एंट्री होती है, ओनली फर्स्ट एंट्री, उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली फर्स्ट वाली एंट्री मतलब एक्स, वेयर एक्स वाई, जैसे आपको ऑर्डर पेयर गिवन होंगे आर के, उसमें से ओनली एक्स वाली एंट्रीज लिखनी है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन क्या होता है, जैसे आपका कोई रिलेशन आर है ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देन जो ये वाला होता है सेकंड वाला सेट होता है, उसको आप कोडोमेन ऑफ गिवन रिलेशन आर बोलते हो। रेंज, इन एनी रिलेशन आर सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, जैसे मैंने ये वाले फर्स्ट एंट्रीज को हमने क्या बोला था डोमेन, तो ये सेकंड वाली एंट्रीज की कलेक्शन आएगी, उनको हम बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन आर। तो रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री को एक्स से डिनोट किया था, सेकंड एंट्री को वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट वाई, वेयर एक्स वाई को रिलेशन होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हम क्या है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमें, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड आर इज द रिलेशन स्क्वायर। मतलब हमें रिलेशन जो है स्क्वायर वाला दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी। जो मेरा आर है वो ए से बी वाला है, इट मीन इसमें रिलेशन हमने स्क्वायर वाला लेना है। आपको पता है 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो 1 के साथ 1 आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। देखो फर्स्ट पे जो एंट्री आपकी ए की रहेगी, सेकंड पे एंट्री आपकी बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। फिर आप 16 पिक कर लीजिए, देख लीजिए 4 ओनली 2 का स्क्वायर है। अगर हाँ यहाँ पे -2 होता तो आप 4 के साथ -2 भी लिखते। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री, तो मैं पॉजिटिव एंट्री लिख रही हूँ। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या रिलेशन डिफाइन हो चुका है। अब मैं आपको इसमें क्या क्या बता देती हूँ, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ आर, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट वाली एंट्रीज है पहले क्या है 1 4 9 16 25, इट मीन्स ये मेरी डोमेन होगी। कोडोमेन क्या होती है, याद रखना जो कोडोमेन होती है हमारी वो होती है गिवन, जो हमारा सेकंड पे सेट होता है बी, मतलब ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6। रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज आपको बताया था गिवन रिलेशन में जो सेकंड एंट्रीज होती है हमारी, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुआ। इससे हमारी डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड हो चुकी है। एक बात याद रखना, जो रेंज होती है हमारी, रेंज ऑलवेज सेट सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो जो रेंज है मेरा 1 2 3 4 5, देखो जो पूरा का पूरा कोडोमेन में जा रहा है ना, जा तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा, जा रेंज क्या कोडोमेन का सबसेट, मतलब उसका ही एक पार्ट होगा। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बाइनरी रिलेशन। रिलेशन, बाइनरी रिलेशन भी सेम टू सेम रिलेशन की जैसा है, बस यहाँ पे फिक्स क्या होता है, जो आपका रिलेशन है ना वो सेम टू सेम सेट पे ही होगा। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, बी है तो बी, एक्स है तो एक्स। मतलब कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन और सिंपल रिलेशन ऑन ए, बिकॉज यहाँ पे एक सेट फिक्स है। Total number of relations. Let number of elements in a given set A is equals to m. Number of elements in given set B is equals to n. आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बदलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। और मैंने ये आपको बताया टोटल नंबर ऑफ सबसेट कभी भी फाइंड करने हो, जिसके सबसेट्स बोला हुआ है, आपको याद रखना जिसके भी सबसेट्स बोला हुआ है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास जो ए सेट है 1 2 3 है, और मैं आपको बोल दूं इसके मेरे को सबसेट्स आप कितने होंगे, तो अब याद रखना नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर, जितने आपको सबसेट जिस सेट के पूछे हुए ना उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लो 3, मतलब इसके टोटल 3
सबसेट, सॉरी 2⁻3 8 सबसेट्स होंगे। सिमिलरली आपको पता है कोई भी रिलेशन है वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का। इट मीन्स अगर मैंने A क्रॉस B के सबसेट देखने हैं तो मैं क्या करूंगी, 2⁻, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, इसमें एलिमेंट mn है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B 2⁻mn। आई रिपीट, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके भी सबसेट्स फाइंड करने हो 2⁻, उसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हो। हमें पता है जो रिलेशन है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स होता है। तो मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने फाइंड कर लिए, तो वो कहता है 2⁻, वो यार लिख लिया। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गई, बिकॉज रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब हम करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपने सेट में भी किया था। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसको हम मैथमेटिकली फॉर्म करते हैं, जैसे नंबर्स में लिख के। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसको हम वर्बली जिसको हम वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने कोई सेट लिया, रिलेशन लिया A टू B, वेयर A हमें ये गिवन है, B हमें ये, उसको A जैसे ये मैंने लिखा ना A/B, मतलब A इज रिलेटेड टू B, ठीक है ना। कैसे ये कहते हैं A B का रिलेशन क्या है, मतलब A का स्क्वायर करने पे वो B के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर करूँ 1, तो 1 रिलेटेड विद R मतलब 1। 2 का स्क्वायर किया 4, मतलब 2 रिलेटेड विद 4। 3 का स्क्वायर किया 9, तो 3 रिलेटेड विद 9। यहाँ पे आपने A मतलब फर्स्ट एंट्री डालनी है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 किसके साथ पेयर करेंगे, 16 के साथ। 5 का स्क्वायर क्या 25, तो 5 रिलेटेड विद 25। तो रिलेशन क्या हो गया, 1 का विद 1 के साथ 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया गिवन रिलेशन का। सेकंड हम सेट बिल्डर फॉर्म भी इसकी बना लेते हैं। वैसे सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेसेस में ऑर्डर टपल 2 टपल का लिखना है, जिसमें पहला एंट्री पहले सेट का होगा, दूसरा एंट्री दूसरे सेट का होगा। तो आपने फिर एक रूल बनाना है, मतलब जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो आप ऑर्डर पेयर बना रहे हो। जैसे मैं इसका बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कोई भी रिलेशन है 2 टपल्स में आ रहा है ना, तो मैंने ऑर्डर पेयर A, B में लिख लिया, वेयर A बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट A, B बिलोंग्स टू सेकंड सेट B। एंड कंडीशन कौन सी है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B या B इज इक्वल A स्क्वायर। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म जिसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम वर्डिंग और वर्बली क्या है उसे रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड टाइप हमारी क्या आ रही है, बाय एरो डायग्राम। ये तो आपको आता ही होगा। A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 1 3 4 6 9। ये कोई रिलेशन मैंने डिफाइन किया हुआ ऐसे ही। तो मैंने ये रिलेशन लिया, सबसे पहले रिलेशन के लिए 2 आपको क्या ओवल टाइप के सर्कल ले लिए। A में मैंने A वाली एंट्री डाल ली, सेकंड सर्कल में मैंने B टाइप की एंट्री 1 3 4 6 9 डाल दी। अब आपने देखो रिलेशन 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 के साथ, तो मैंने 1 के साथ 1 मैच कर दिया, 2 के साथ 2 के साथ 4 मैच कर दिया, 3 के साथ 9 मैच कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जरूरी नहीं है आपके जे सेट सभी के साथ मैच हो, ये खाली भी रह सकता है, कुछ एलिमेंट इसके क्या है खाली भी रह सकती है। बाय लैटिस, लैटिस मतलब आपने ग्राफिकली कैसे रिलेशन को डिफाइन करना है। द रिलेशन फ्रॉम द सेट A टू द सेट B इज रिप्रेजेंट बाय डार्कनिंग द डॉट्स इन द लैटिस फॉर A क्रॉस B। मतलब आपके पास A है B है, कोई रिलेशन है, आपको पता रिलेशन का एक सबसेट होता है एक कार्टेशियन B का, विच रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर्स इन R। जो मैंने कोई R ले लिया रिलेशन, मैंने A मैंने एक्स एक्सिस को लिए, B मैंने वाई एक्सिस, तो मैंने ये नंबर ड्रॉ कर लिए, मैंने ग्राफ सारा रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पता है -2,4 -2,4, तो यहाँ पे आप डार्क सर्कल लगा दोगे। -1,1 ये लगा दिया, 0,0 ये रहा, 1,1 1, 2,4 ये रहा। तो सिर्फ ये वाले जो डॉट्स है ये शो कर रहे हैं लैटिस के थ्रू हमने क्या रिलेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ग्राफ था पूरा ड्रॉ करोगे, पूरी लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाइज मैच कराओगे, बट जो पॉइंट रिलेशन में आ रहे हैं उनको आप क्या करोगे डार्कनिंग डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे। ना फ्रेंड, जो आज हमारा का टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट A इज इक्वल्स टू 1,2, B इज इक्वल्स टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। यानी हमने कोई रिलेशन आ रहा है फ्रॉम A से B, उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। मेरे पास जो A है वो क्या है 1,2, B क्या है 3,4 है।
आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मतलब हमने सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के डालने हैं ना। आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट बी में कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू इन दोनों के प्रोडक्ट 4। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 raised to power number of element A cross B, मतलब 2 raised to power 4. Therefore, there are total 16 relations from A to B. Now, last question. Let R be the relation defined by कैसे है R में ordered pair A, B है where condition given A plus 3B is equals to 12. A, B दोनों नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपने R डिफाइन करना है रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे। मेरी गिवन कंडीशन ये है और ए बी दोनों नेचुरल नंबर है। देखो अगर मैं ए को 1 पुट करती हूँ तो 1 इधर के 11, हमने वो वाले एलिमेंट ही लेने हैं जो क्या है 3 के साथ डिवाइड हो रहे हो। वाई चलो मैं बताती हूँ। मैंने ए को सपोज करो 1 लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। दिस इंप्लाइज 3b इज इक्वल्स टू 11, मतलब b इज इक्वल्स टू 11/3। बट b बिलोंग्स का नेचुरल नंबर नो विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हम क्या है 1 पुट नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऐसे नंबर इसमें सिलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो दोनों को। तो मैंने a को ले लिया 3। अगर मैं a को क्या है 3 लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 9, मतलब b इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने जब a को 3 पुट किया, b की वैल्यू भी 3 आ गई, तो 3,3 एक मेरा पेयर मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है सेकंड। अब आप देखिए इसके बाद अगर मैं a को ले लूं 6, बिकॉज 3 के मल्टीपल लेने पड़ेंगे। 6 लिया तो 3b इज इक्वल्स टू 6, therefore b इज इक्वल्स टू 2। तो जब a को 6 पुट किया b की वैल्यू क्या आ गई 2। सिमिलरली इसके बाद हम a को क्या है 9 पुट कर देंगे, तो 9 + 3b इज इक्वल्स टू 12, मतलब 3b इज इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू 1, तो 9,1 पेयर। इसके बाद अगर आप पुट भी करोगे ना तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसे ही रैशनल नंबर्स में जाएगी, बट a भी बिलोंग्स टू कर नेचुरल नंबर्स हो। तो हमारे पास ये 3 पेयर आ चुके हैं। तो मतलब r हमारा क्या है 3,3, 6,2, 9,1। ये हमारा आर हमने फर्स्ट पार्ट क्या है फाइंड कर रहा है। सेकंड हमारा क्या है डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। आपको पता है जो आपका डोमेन ऑफ आर है, मैं यहीं पर एक बार सॉल्व कर रही हूँ। डोमेन मतलब रिलेशन की जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं 3, 6, 9, उसे हम डोमेन बोलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या पूछा हुआ है रेंज ऑफ आर। रेंज आपको पता है गिवन रिलेशन में जो सेकंड एंट्रीज आती है, मतलब जो आउटपुट्स आती हैं, याद रखना जो आउटपुट्स आती हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करके, उस आउटपुट को ही हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक था रिलेशंस, वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। एक बार आप देख लीजिए हमने क्या क्या कुछ कर लिया। फर्स्ट इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड बाइनरी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स।